4 का 1 से लेकर 12 तक। जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुए को जीतने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने थे सब यरूशलेम इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में करके पूछने लगे कि तुमने यह काम सामर्थ्य से और किस नाम किया है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्लभ मनुष्य के साथ जो भलाई गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में सिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जो तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे पत्थर हो गया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल हम लोग तीसरे अध्याय में पेंतकोस के दिन के बाद, पेंतकोस के दिन में पाया हुआ पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की वो भरपूरी, पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसके बाद पहली बार चेलों के द्वारा प्रकट हो गया हुआ एक अचंभित कामों को हमने कल तीसरे अध्याय में देखा। वो ये था कि सुंदर नामक यहूदी यरूशलेम के आराधनालय के फाटक के पास बैठकर भीख मांगने वाला एक जन्म के लंगड़े को पतरस और यूहन्ना ने ठीक किया। आपको मालूम है, जहां भी परमेश्वर का कार्य होता है वहां पर तुरंत शैतान उठ खड़े हो जाता है। शैतान का काम, परमेश्वर का काम जैसे बढ़ेगा, शैतान की सामर्थ्य भी, शैतान का कार्य भी, शैतान का युक्ति भी, शैतान का योजना भी उस कार्य को रोकने के लिए, उसके विरुद्ध खड़े होने के लिए उठ खड़े हो जाएंगे। जो पास्टर्स, जो प्रभु के दास लोग हैं, प्रभु के सेवकाई में ज्यादा उतरते हैं, उन्हें ज्यादा परेशानी है, उनके खिलाफ ज्यादा तूफान आएगा, उनके खिलाफ ज्यादा समस्या आएगा। उनके सेवकाई को, मिनिस्ट्री को रोकने के लिए चारों तरफ से शैतान उसको घेरेगा। लेकिन जो पादरी कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता, बैठा रहता है, उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं होता, क्योंकि शैतान बड़ा आनंदित हो जाता उसके बारे में, क्योंकि ये कुछ करता तो है नहीं है, मैं क्यों उसको तंग करूं। तो जो शैतान भी उन्हीं लोगों को तंग करता है जो कार्यशील होता है, जो कार्य करता है। इसी प्रकार विश्वासियों के जीवन में भी है। जो विश्वासी आत्मिक जीवन में बढ़ता जा रहा है, जो उपवास में, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, स्तुति में, आराधना में बढ़ते हैं, उनके विरुद्ध शैतान हमेशा उनके पीछे, और उनके विरुद्ध शैतान षड्यंत्र बनाता है, उन्हें विश्वास से पीछे हटाने के लिए, किसी भी तरीके से गिराने के लिए, उसको प्रभु के सम्मुख में ठहरने से रोकने के लिए, परमेश्वर का वचन से दूर रखने के लिए, अलगदाई और पवित्रताई का जीवन से उनको दूर रखने के लिए शैतान हर पल कोशिश करेगा। सो जहां काम होता है, जहां प्रभु का कार्य प्रकट होता है, वहां पर शैतान भी अपना कार्य करता है, क्योंकि शैतान जिंदों के पीछे है, मुर्दे हैं उनके पीछे नहीं जाता। मुर्दे तो मतलब पाप में जो गिरा हुआ है, पाप में जो मरा हुआ है, शैतान को उनकी जरूरत नहीं, वो तो पहले से ही शैतान की बोरी में तो है ही है। लेकिन जो जिंदा और आधा जिंदा है, वो
क्या करता है, शैतान उनको पूरी तरह मारने के लिए कोशिश करता है। एक शिकारी जो शिकार करने जाता है, घायल होकर जो दौड़ता है उसके पीछे जाता है, क्योंकि उसको बचने का संभावना है। जो हमें मर गया, पक्का हो गया कि मर गया, उसको छोड़ देता है एक जगह में। फिर जो घायल होकर जाता है उसको जो है जाने नहीं देता है कि शिकारी। शैतान भी इसी तरह करता है। वो शिकारी है, वो उन लोगों के पीछे बिल्कुल नहीं जाते हैं जो निष्क्रिय है आत्मीय जीवन में, सेवकाई में। सेवकाई में जो निष्क्रिय है उनके पीछे नहीं जाता, उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आता, उनके ऊपर कोई परेशानी नहीं होती है। इसी प्रकार विश्वासीगण जो निष्क्रिय होता है, कभी कभी चर्च में आता है, कभी मन लग गया तो चल पड़ा, उनके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो लगातार कलीसिया में आना, प्रार्थना करना, दुआ करना, उपवास करना, आराधना करना, आत्मीय जीवन में बढ़ना, मतलब आत्मीय जीवन में शारीरिक जीवन से बढ़कर जिन्होंने आत्मीय जीवन के लिए अपने जीवन में महत्वपूर्णता, प्राइमरी प्लेस, प्राइमरी जगह, प्राथमिकता जिन्होंने दिया, उनके पीछे शैतान लगे रहते हैं। इसलिए प्रेरित पतरस कहता है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर के नाई इस चक्कर में घूमते हैं कि वो किसको फाड़ खाए। देखा, शेर के नाई, शेर तो फाड़ कर खाता है, ठीक है, मार कर नहीं खाता है, बल्कि पकड़ कर जिंदा फाड़ देता वो। तो इसलिए शैतान भी यही करता है। यहां पर देखिए 4 अध्याय में, 3 अध्याय में एक मनुष्य इतने सालों से, पता नहीं वो कितने सालों से वहां बैठकर भीख मांग रहा था, पर लोगों को उनके बारे में, उनके प्रति कोई चिंता नहीं था, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो व्यक्ति जब ठीक हो गया, पूरे यहूदी समाज पतरस और यूहन्ना के खिलाफ, प्रेरितों के खिलाफ हो गया। आज भी यही होता है। एक मनुष्य जन्म से लेकर, मतलब जब से होश संभाला तब से लेकर, अगर शराब पीकर शराब का गुलाम हो गए हो, या नशीले पदार्थों को इस्तेमाल करके उसका जीवन, खुद का जीवन खराब हो गया, उसका परिवार सत्यानाश कर दिया, पारिवारिक जीवन सत्यानाश कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समाज को कोई आपत्ति नहीं है, लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्तियों के पास जाकर अगर कोई सुसमाचार सुनाए, वो व्यक्ति अगर बच गया, उतार पाया, वो कलीसिया में जाने लगे, तो पूरे मोहल्ले इकट्ठे हो जाते, पूरे गली इकट्ठे हो जाते, पूरा देश इकट्ठे हो जाते। अभी 2-3 दिन पहले मेरे एक पास्टर ने मेरे को फोन करके बोला, एक नौजवान ने उनके दोस्त को सुसमाचार 2-3 साल पहले सुनाया था। 20-22 साल का लड़का है, और वो लड़का अपने उम्र में जो काम करने चाहिए उससे बढ़कर गलत काम करते थे। लेकिन उसकी दोस्तों ने उसको सुसमाचार सुनाया, तो वो लड़का मन फिर आया। अब वो सारे गंदा काम जो है, जो भी वो करता था, सब छोड़ दिया, बाइबल पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा। जो कोई उसके पास आता है, एक नौजवान 20-22 साल का है, वो पूरे मोहल्ले में, पूरे एरिया में जाकर जो है, घरों में जाकर सुसमाचार सुनाने लगे। तो उसके घर वाले परेशान, उनसे पूछा कि ये तेरे को किसने बोला यीशु के बारे में? उसने बोला, मेरे दोस्त ने बोला। आप जिसने इसको यीशु के बारे में बोला, उनका जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। क्योंकि वो, ये लड़का, इसका बाप जो है, वो वहां का कोई पार्टी का, जो प्रभु के या प्रभु के लोगों से नफरत करता है, ऐसे पार्टी का कोई नेता है छोटा मोटा। तो वो क्या करता, अपने पूरी फोर्स और अधिकार को इस्तेमाल करके उस लड़के ने, जिसने इनके बेटे को सुसमाचार सुनाया, उनके घर वालों को धमकी दे रहा है, उनके बाप को जो है गुंडे भेजकर मरवा रहे हैं, और उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बताइए, एक नौजवान जब नशीला या नशीले पदार्थों को इस्तेमाल करते थे, जीवन बिगड़ गया था उसका, समाज के लिए, देश घर के लिए जो वो एक अपमान का कारण बन सकता था, कल को एक मर्डर बन सकता था, कल को वो मतलब बहुत ही खराब एक जीवन समाज में बिता सकता था। वो व्यक्ति वो सब छोड़कर बाइबल पढ़ने लगे, यीशु का वचन सामने आने वाले सबको सुनाने लगे कि यीशु प्रभु है। तब घर के लोगों को आपत्ति,
समाज के लोगों को आपत्ति, मोहल्ले के लोगों को आपत्ति, जिसने वचन सुनाया उसको जान से मारने की धमकी। ठीक है, सो ये आज नहीं है, बल्कि ये प्रभु यीशु मसीह के समय से शुरू हो गया, क्योंकि सच्चाई से लोग नफरत करता है। सच्चाई एक ही होता है, सच्चाई कड़वा होता है, सच्चाई जल्दी हजम नहीं होती है, जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं होती है। यीशु ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही हूं। केवल एकमात्र एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी दावा के साथ एक कहा मैं ही सच्चाई हूं। संसार में बहुत धर्मगुरु लोग आए, बहुत पॉलिटिकल लीडर्स आए, बहुत अधिकारी लोग आए हैं, सम्राट लोग आए हैं, लेकिन उनमें से एक ने भी ये कहने के लिए कभी हिम्मत नहीं किया मैं ही सच्चाई हूं। सो यीशु ने कहा मैं सच्चाई हूं। सो वचन सच्चा है, प्रभु सच्चा है, सच्चाई का विरोध शुरू से लेकर कर रहा है। ठीक है, सो पतरस और यूहन्ना ने जब इस मनुष्य को ठीक कर दिया, लोगों को आनंदित होना चाहिए था कि अभी तक ये लंगड़ा था, अब देखो भला चंगा होकर खड़े हो गया अपने पैर पे। कल को ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, ये खुद मेहनत कर कर खाएगा, इनके परिवार को देखेगा। ये सब जो है सोचने के बदले अब जिन्होंने इसको ठीक कर दिया उनके ऊपर अत्याचार करने का, उनके ऊपर पीड़ा खोलने का विचार बनाया। ठीक है, हमारा समाज भी ऐसा ही है। यीशु मसीह संसार में किसी को कोई दोष नहीं किया। यीशु ने गरीबों को खाना खिलाया, बीमारों को चंगा किया, कोड़ियों को जो समाज से बाहर निकाला जाता था उनको शुद्ध किया है। ठीक है, नगर से बड़े पापियों को उनके पापों से क्षमा किया। लोगों ने पत्थर उठाकर पत्थरवाह करने के लिए, मार डालने के लिए आया था। एक स्त्री को पकड़कर उस स्त्री को भी जान बख्शाया। मुर्दों को यीशु ने जिलाया। किसी को यीशु ने कोई दोष नहीं किया, फिर भी संसार ने यीशु को क्या दिया? क्रूस दिया। यीशु ने केवल संसार से प्रेम किया, लेकिन संसार ने क्या किया? नफरत किया। यीशु प्रेम का हथियार इस्तेमाल किया, लेकिन यह संसार वो यीशु को नफरत से। तो यीशु जिन्होंने अपने जान देने के लिए संसार में आया, जिन्होंने अपने जान दे दिया, वो प्रभु के साथ अगर इस संसार ने ये किया तो मेरे और आपके साथ क्या कर सकता है? इससे बड़ा कोई उम्मीद मत रखना। इसलिए यीशु ने कहा तुम्हें दुनिया में क्लेश है, इसलिए ठाटस बांधो, क्योंकि मैंने दुनिया को जीत लिया है ना। मैंने दुनिया को जीत लिया। क्लेश है। प्रभु ने कभी एक ऐसा जीवन के बारे में वायदा ऑफर नहीं किया कि बिना क्लेश या क्लेश रहित एक जीवन के बारे में यीशु ने ऑफर नहीं किया। यूहन्ना 14 पहले आयत को पढ़े। यूहन्ना 14 तुम्हारा व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। या तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, प्रभु पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। देन यस 16 का लास्ट 32 पढ़िए। सॉरी 33 है कि 34? 34 16 का, यूहन्ना 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझसे शांति ले। संसार में तो क्लेश होता है, परंतु ढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तो क्लेश होता है, लेकिन ठाटस रखो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। सी चेले लोग एक बहुत बड़ा परेशानी में अभी आया। यहां पर हम देखते हैं जब लोग चकित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे होकर पतरस और यूहन्ना से
ये पूछने लगे कि ये मनुष्य कैसे क्यों कर चंगा हो गया। तब पतरस जब लोगों से बातें कर रहा था, आम लोगों से, अधिकारी लोग, सदूकी लोग और उनके उनके पुरोहित लोग, याचक लोग वहां पर आए। ध्यान से सुनना है, यहूदियों के बीच में दो सेक्ट्स होता है, दो जो ग्रुप होते हैं। एक सेक्ट का नाम है सदूकी लोग, दूसरा सेक्ट है वो फरीसी है। ये दोनों यहूदी है, फिर भी कुछ बातों में ये लोग एक दूसरे से मेल नहीं खाता। सदूकी लोग विश्वास करते हैं कि पुनरुत्थान है नहीं। सदूकी लोग स्वर्गदूतों में विश्वास नहीं करते। सदूकी लोग स्वर्गदूतों का प्रकटन, स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश देना इत्यादि बातों में विश्वास नहीं करते। लेकिन फरीसी लोग जो होती है, फरीसिया, वे लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं और वे स्वर्गदूतों पर भी विश्वास करते हैं। इनका मेन आइडियोलॉजी, दोनों का उपदेश में यहां टक्कर है। इन दो बातों में ये लोग क्या करता है, एक दूसरे के खिलाफ में है। शाऊल, जो आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाला है, पौलुस बाद में जो बना, शाऊल एक फारिसी था, ठीक है। और फारिसी लोग यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। फारिसी लोग स्वर्गदूतों पर विश्वास करते हैं, स्वर्गदूतों के द्वारा देने वाला, भेजने वाला संदेशों पर विश्वास करते हैं। यहां पर जो लोग इकट्ठा हो गए वो सदूकी लोग हैं, क्योंकि पतरस वहां खड़े होकर कह रहा था कि यीशु पुनरुत्थान किया। ये तो सदूकियों के विश्वास के खिलाफ है, क्योंकि सदूकी लोग कभी भी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते। इस कारण क्या किया, सदूकी लोगों को पता चला कि हमारे ये दोनों लोग आराधनालय में आते भी है, दोनों लोग आते हैं, ये दोनों वहां पर मौजूद है। अब सदूकी लोगों ने उनके गुरुओं को, उनके पुरोहितों को और महायाजकों को बुलाकर पतरस के पास आया, ठीक है। और पतरस और यूहन्ना को इन्होंने पकड़ लिया। पकड़कर कारण ये है कि दूसरे आयत में लिखा हुआ है, पढ़िए वर्स 2, प्रेरितों के पुस्तक 4:2। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर हुए कि जी उठने का प्रचार करते थे। यीशु मसीह का पुनरुत्थान का उपदेश, यीशु मसीह पुनरुत्थान किया, ये बातें सुनकर उन्हें मिर्च लगी, क्योंकि ये उनके विश्वास के खिलाफ था। आज भी ऐसा ही है। जब हम कहते हैं कि एक निर्जीव पत्थर ईश्वर नहीं हो सकता, है ना। पत्थर के सामने हाथ जोड़ना, पेड़ के सामने हाथ जोड़ना, पहाड़ को देकर उसको पूजा करना, सूरज और चंद्रमा जो परमेश्वर की सृष्टि है, ये गलत बोलेगा तो उस पर विश्वास करने वाले चिढ़ जाते। आज भी ये बात है, लोग विरोध हो जाते हैं, क्योंकि सदूकी लोग इतने चिढ़ गए, इतने क्रोधित हो गए कि ये लोग पुनरुत्थान के बारे में प्रचार किया यीशु के, जो उनके विश्वास के खिलाफ है। उन्होंने कहा, वे क्रोधित हुआ क्योंकि यीशु के चेलों ने मरे हुए में से जी उठने का उपदेश लोगों को सिखा रहा था। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, लोग सब इनकी बातें, इनके पीछे चले जाएंगे और ये सदूकियों के पीछे चलने के लिए पब्लिक नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़ा गुस्सा हो गया और पतरस और यूहन्ना पुनरुत्थान का सबूत यीशु के जीवन के द्वारा दे रहा है। पुनरुत्थान है, यीशु जी उठा, ये स्थापित करता है कि मरे हुए लोगों में से मरे हुए लोग पुनरुत्थान होंगे, पुनरुत्थान करेगा। कर उन्होंने स्थापित कर जब प्रचार किया
ये लोग कुंदक में आया और वे उनको पकड़ लिया है। पकड़कर क्या किया, शाम होने के कारण उन्हें यहूदी पंचायत के सामने खड़ा नहीं कर पाया। यहूदी पंचायत का नाम है सनहेद्री। ये सनहेद्री में एक यहूदी झुंड है, धर्मगुरुओं का झुंड होता है। उसमें सदूकी लोग और फरीसी लोग दोनों झुंड के लोग आते हैं, दोनों आएगा। सदूकी लोग अपने आप कोई किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि फरीसी लोग भी है उस झुंड में, इसलिए उनका भी अनुमति लेना जरूरी है। अकेले में कुछ नहीं कर सकता। भले दो प्रकार का विश्वास है, दो झुंड के लोग हैं, लेकिन सन्नेद्रियों में जो उनकी यहूदी पंचायत है, उस पंचायत में दोनों ग्रुप होने के कारण दोनों लोगों के सहमति से ही एक व्यक्ति के ऊपर न्यायदंड या न्यायदंड या जो है पनिशमेंट उनको दे सकता है। ओके, सो ये लोग क्या किया, पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया। कारण है कि ये पुनरुत्थान के बारे में प्रचार कर रहा है। यीशु जी उठा, ये दृष्टांत दिखाकर ये लोगों को जो अब तक हम लोगों ने जो उपदेश दे रहा था उसके विरुद्ध शिक्षा देने लगा। अब तक सदूकियों का उपदेश क्या था, मर गया तो मर गया, आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर पतरस और यूहन्ना क्या कहता है, नहीं, मरने के बाद एक जीवन है, यीशु जी उठा, उन पर विश्वास करने वाले अभी जी उठेगा। क्योंकि यूहन्ना 11:25 में यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो मरेगा तो भी जिएगा, यीशु ने बोला। और पतरस का और यूहन्ना का प्रचार है, अगर यीशु ऐसा बोल कर गया तो खुद को वो पुनरुत्थान कर दिखाया। जब वो खुद को पुनरुत्थान हो गया, हम उसकी गवाह है, क्योंकि उसका खबर आज भी खुला पड़ा हुआ है, हम गवाह है। और वो हमसे 40 दिन तक पुनरुत्थान के बाद बातें व्यवहार किया, हमारे साथ खाया पिया और हमारे आंखों के सामने स्वर्गारोहण किया, स्वर्ग में पहुंच गया। इसका मतलब है कि इसका प्रूफ यह है कि वो स्वर्ग में जाकर अपने पिता से पवित्र आत्मा को मांगकर हमारे ऊपर भेजा है। सो ये सारे बातें जब पतरस ने कहा, लोग चिढ़ गया, मिर्च लग गया, और उन्होंने क्या किया है, सन्नेद्रियों के जो है सामने उनको खड़ा कर दिया। ये सन्हेद्री जो है जो यहूदी पंचायत है, वो यहूदियों का सर्वोच्च यहूदी सभा थी। मतलब धार्मिक बातों में, आत्मिक विषयों में फैसला करने वाला एक झुंड था सन्हेद्री। सो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को वो सन्हेद्रियों के सामने खड़ा कर दिया है। और लेकिन यहूदी अगुए उनके ऊपर जल्दी कोई कार्रवाई नहीं कर सका। कारण पकड़ के उनके ऊपर सजा नहीं सुना सकता, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इनके वचन सुने हुए हैं। अब पब्लिक इनके साथ हो गए, अगर इनके ऊपर कुछ करेगा तो ये नेताओं का छवि खराब हो जाएगा और इनको लोग नफरत करने लगेंगे। और ये पॉलिटिक्स है हर जगह में। उन्होंने सोचा कि हमारे अगर छवि खराब हो गई सो लोगों की मेजोरिटी कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने क्या किया, एकदम से यूहन्ना और पतरस को ऊपर कोई कदम नहीं उठाया, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया है। ठीक है, लेकिन अगले दिन तक, तीसरी आयत को पढ़िए, दूसरी आयत को पढ़िए, दूसरा और तीसरा आयत को पढ़िए, 4:3, जल्दी पढ़ना है। उन्होंने उन्हें दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुत ने पढ़ो वर्स 4। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। अब देखो, पेंतकोस्त के दिन में एक दिन पतरस खड़े होकर प्रचार किया, 3000 लोगों ने अपना जीवन, अपना दिल प्रभु को दे दिया, वे मन बदले। ठीक है, 3000 लोग उनकी ओर फेरा कर लिखा हुआ है। इसके बाद जब प्रकट रूप में पतरस और यूहन्ना के द्वारा एक जन्म का लंगड़ा ठीक हो गया,
लोगों की विश्वास बढ़ गया। करीबन 5,000 लोग अब इस एक नया घटने से विश्वास में आया। कल भी मैंने आपको ये बात बताया, परमेश्वर अगर चिन्ह और चमत्कार करता है तो जो वचन आप प्रचार करते हैं उस वचन को स्थापित करने के लिए प्रभु चिन्ह प्रकट करता है कि जो वचन आपने प्रचार किया ये सही है, ये सच है। वचन को प्रूफ करने के लिए, वचन सच है ये प्रूफ करने के लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, ना कि मुझे और आपको हीरो बनाने के लिए। पतरस ने जो पुनरुत्थान के वचन प्रचार कर रहा था वो वचन सच है ये स्थापित करने के लिए ये लंगड़े को प्रभु ने ठीक कर दिया। और उस एक घटने के द्वारा करीबन 5,000 नए विश्वासी, नए सिरे से लोग विश्वास करने लगा, मन बदला, वे प्रभु की ओर फेरे। यहूदी पंचायत के लोग इस बात को देखकर डरने लगे। दिन प्रतिदिन जो है इन अशिक्षित, साधारण, इन जो है गलील के लोगों के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, लोग उसके पीछे बड़े पैमाने पर लग रहे हैं और लोग विश्वास करने लगे। हमारे झुंड से लोग टूट टूट कर उनके साथ जुड़ रहे हैं। जो नया मार्ग शुरू हो गया, जो नया रास्ता शुरू हो गया, लोग उन पर चलने लगे। ये लोगों के लिए उनकी नींद हराम करने वाली बात था। सो लोग क्रोधित हो गए क्योंकि 5,000 अभी कुल मिलाकर करीबन 8,000 लोग कुछ ही दिनों में, अभी कुछ ही दिनों में करीबन 8,000 लोग इस नया रास्ते में, इस नया मार्ग में चलने लगे। हम वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा प्रतिदिन उद्धार पाने वालों को कलीसिया के संग मिलाता रहा। तो वहां पर डेली काम होता था, प्रतिदिन आत्माएं बेचते थे, प्रतिदिन बपतिस्मा, प्रतिदिन प्रचार, प्रतिदिन लोग मन फिराते थे। आज तो साल में एक बार बपतिस्मा हो गया तो हो गया। अगर साल में एक बार एक व्यक्ति भी अगर बपतिस्मा ले लिया तो बहुत बड़ी बात है आज, है ना। कारण क्या है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य कम हो गया? बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा दुनिया से चला गया क्या? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं और आप है, क्योंकि हम पहला शताब्दी के प्रेरितों के समय समान बनना नहीं चाहता। हम लोग कंफर्ट जोन में बैठना चाहता, कंफर्ट जोन, अपने सुख का महल छोड़कर बाहर निकलना नहीं चाहता। अगर पहला शताब्दी में कलीसिया बढ़ गया तो इसके पीछे पीड़ा भी बहुत आए, पीड़ा सहने के लिए तैयार हो गए। पीड़ा के बीच में भी प्रभु के लिए खड़े होने के लिए तैयार थे लोग। पीड़ा के बीच में भी प्रभु के वचन मनाने के, वचन की मनादी करने के लिए लोग तैयार थे। पीड़ा के बीच में भी वे प्रभु को नहीं छोड़ा, विश्वास को त्यागा नहीं, इनकार नहीं किया, बल्कि वो हिम्मत के साथ खड़े होने के लिए तैयार थे। इस कारण वहां पर प्रतिदिन कलीसिया बढ़ते थे। लेकिन आज दिल्ली में बैठा हुआ अगर सुना कि अन्य किसी स्टेट में कोई अत्याचार हुआ, यहां सब कुछ बंद कर कर, हो सकता है तो टेलीफोन नंबर भी बदलेगा, दूसरा नंबर 2 दिन में ले लेगा। इतना अपने आप को सेफ्टी में रखा हुआ है। सो वहां पर प्रेरितों को सन्नेद्रियों के सामने, यहूदी पंचायत के सामने, जो सदूकी और फरीसियों से मिला हुआ है, से मिलता है, उस ग्रुप के सामने खड़ा कर दिया। रात में, अगला दिन इन्हें पेश करेंगे, रात में इनको जेल में डाल दिया एक दिन के लिए, एक रात के लिए, क्योंकि यहूदी अगुए ये प्रेरितों की प्रचार तो रोक नहीं सकता था, क्योंकि ये यीशु का वचन के अनुसार प्रचार कर रहे हैं। जाओ सारे जातियों से प्रचार करो। प्रभु ने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया, इसीलिए तुम जाओ। मतलब जिस प्रभु ने उनको भेजा वो प्रभु को मिला हुआ वही अधिकार के साथ उनको भेजा था। यीशु को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मिला, वही अधिकार यीशु ने अपने चेलों को दिया ये प्रचार करने का, वही यीशु ने इन्हें आज्ञा दिया था। सो
जब कभी मसीहों के ऊपर विपत्ति या सताव आते, वहां पर कलीसिया बढ़ता है। सो कलीसिया बिना सताव से, बिना विपत्ति से कलीसिया कभी नहीं, कहीं नहीं बढ़ा है इतिहास में। इसलिए मसीह के खातिर अगर हमें दुख भी उठाना पड़े तो हमें आनंदित होना है। प्रभु ने ये विपत्ति ये लोग झेलने से पहले इनके बारे में प्रभु ने अपने चेलों को बोला था। मत्ती 5 में जल्दी आइए, मत्ती 5 का 11-12 फटाफट पढ़िए। मत्ती 5, 11-12। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले इसी रीति से सताया था। ओके, सी प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में चेलों को इस प्रकार का, धन्य हो तुम जब मेरे नाम के खातिर लोग तुम्हारी विरोध करेगा। आनंदित और मगन होना है उस समय में। प्रभु ने पहले चेलों को ट्रेनिंग दिया था ऐसा घड़ी का सामना करने का, ऐसा अनुभव का सामना करने का। प्रभु ने पहले चेलों को दे दिया था ट्रेनिंग। अब पढ़िए याकूब 1-2 पढ़िए, याकूब 1-2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में हो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब तुम नाना प्रकार के परीक्षा में उलझोगे, तुम आनंद से उसका सामना करना। याकूब कहता है, ये यीशु के सगे भाई है जो यरूशलेम कलीसिया का चीफ पास्टर था। यीशु के एक चेलों में से एक था, यीशु का सगे भाई भी था और यरूशलेम कलीसिया का चीफ पास्टर भी रहा। उसने कहा, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ोगे, आनंदित। पहाड़ी उपदेश में यीशु ने कहा, जब लोग तुम्हारे बारे में झूठी बातें बोलेंगे जिसको तुमने कभी सोचा जाना सुना भी नहीं है, आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा होगा। देन यही पतरस जो सन्निधियों के सामने अभी खड़ा है, वो पतरस ने बाद में क्या कहा पीड़ा के बारे में, कष्ट सहने के बारे में। पढ़िए पतरस की पत्री, पहला पतरस की पत्री 4-12, 13, 14 पढ़िए। पहला पतरस 4 हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी हो आनंद करो, इससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। या पढ़िए, जैसे जैसे मसीह के कहाँ गई, पढ़ लो। मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जैसे जिससे उसकी जैसे महिमा के मसीह प्रकट होते समय भी तुम जैसे जैसे मसीह के दुखों में जैसे सहभागी जैसे होते मसीह के हो, दुखों में सहभागी होते हो आनंदित, आनंद करो। यस सी, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। आगे एक और भी आए थे ना, मसीह होकर अगर दुख भी उठाना पड़े, ऐसे लिखा है ना, मसीह होकर दुख उठाना पड़े, नहीं देखा?
पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना होना, पर लज्जित इस नहीं बात के लिए होना। परमेश्वर की महिमा करें। यस, यदि मसीह के नाम धारण करके मसीह हो गया, इस कारण मसीह के खातिर दुख भी उठाना पड़े, कष्ट भी सहना पड़े, लज्जित नहीं होना। देखा, सी, यदि मसीह होने के कारण, मसीह के खातिर, मसीह के वचन के खातिर, मसीही विश्वास के खातिर, मसीह को विश्वास किया, मसीह के पीछे चला, मसीह को अपनाया, यही कारण से अगर तुम्हें घर से, समाज से, देश से, संसार से दुख भी उठाना पड़े, लज्जित नहीं होना बल्कि आनंदित होना है। ये पतरस अभी सन्निधियों के सामने है। सो पतरस अभी सन्निधियों के सामने उनको पेश किया जाएगा, लेकिन अभी एक दिन के लिए पतरस को जेल में डाला, ठीक है। और लेकिन पतरस और यूहन्ना तो जेल में गया, लेकिन लोगों के रिस्पॉन्स क्या था? वर्स 4 में, 4 प्रेरितों के पुस्तक 4 में लोगों की गिनती बढ़ता गया, ठीक है। लोगों की, विश्वास करने वालों का गिनती बढ़ता गया। याद रखिएगा, ये आग में पैदा हो गया हुआ मार्ग है। जो आग में पैदा हो गया वो धूप में मूर्छा नहीं होते हैं। एक पतरस को अंदर डालने से, एक यूहन्ना को जेल में डालने से रोकने वाला मार्ग नहीं है ये, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा होने वाला काम है। परमेश्वर स्वयं इस कार्य को करता है। परमेश्वर का कार्य को कोई रोक नहीं सकता। कोई भी सम्राट, कोई भी राज्य, कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति इसको रोक नहीं सकता। वोल्टेयर नामक एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। वोल्टेयर ने एक बार कहा, मैं दुनिया के सारे बाइबल को मिटा दूंगा, नामो निशान मिटा दूंगा। वोल्टेयर मर गया। उसने बोला, वो कड़ी विरोध करता था पहला शताब्दी में मसीहों का, वचन का। उसने बोला, बाइबल नामक किताब को मैंने दुनिया से मिटा दूंगा। वो वोल्टेयर जब मर गया, बाइबल सोसाइटी ने उन्हीं का घर को खरीदा, और जिस घर में बैठ कर वो बोल रहा था कि मैं बाइबल को दुनिया से मिटा दूंगा, उसी घर से बाइबल प्रिंट करना शुरू कर दिया। और उसके घर बाइबल सोसाइटी का प्रेस बन गया, जहां बाइबल छापते हैं। आज दुनिया में सबसे अधिक भाषा में प्रिंट करने वाला, बिकने वाला, लोग पढ़ने वाला एकमात्र किताब परमेश्वर का वचन बाइबल है। कारण ये परमेश्वर का वचन है। दुनिया के सारे जाति, भाषा, वंश, गोत्र, कुल, ये परमेश्वर का जीवित वचन जानना परमेश्वर की इच्छा है। इस कारण जहां पर आज लिपियां तक नहीं है, अल्फाबेट नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कई भाषा है जहां पर अल्फाबेट नहीं है। बोलना आता है लेकिन लिखना नहीं आता, लिखने के लिए अल्फाबेट नहीं है। उन भाषाओं में तक बाइबल का भाषा अंदर आज किया हुआ है, ठीक है। कारण क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। कुरान हिंदी में अवेलेबल नहीं है, आज भी अरबी में है। जिसको पढ़ना अरबी पढ़ो, पहले अरबी में है। गुरमुखी वो आम पंजाबी लोग नहीं समझ सकता है, क्योंकि वो केवल वो ग्रंथियां सीखते हैं, समझते हैं, जो गुरुद्वारे में बैठकर पढ़ते हैं। आज तक वो हिंदी भाषा में, हमारी भाषा में, इंग्लिश भाषा में नहीं है। जहां भी गुरुद्वारे हैं, गुरमुखी भाषा में ही है।
लेकिन बाइबल, दुनिया का किसी भी कोने में जाओ, उनकी लोकल भाषा में बाइबल अवेलेबल है। कारण ये परमेश्वर का वचन है। ये समस्त दुनिया इस वचन को जानना, ग्रहण करना परमेश्वर की इच्छा है। इस कारण आज इतनी सबसे अधिक दुनिया में बिकने वाली किताब बाइबल है। बाइबल हर भाषा में अवेलेबल एकमात्र एक किताब आज दुनिया में आपको यही बाइबल मिलेगा। ठीक है, हर भाषा में। कारण क्या है? इसका उद्घाटन, कलीसिया का उद्घाटन पेंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा की आग बरसा कर प्रभु ने किया। वो आग में तय किया हुआ, वो आग में, आग से गुजर कर, आग से तय किया हुआ उस पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सामर्थ पाया हुआ लोग है पतरस और यूहन्ना। उनको, उनके ऊपर मंडराने वाला सामर्थ किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया नहीं है, वो परमेश्वर को ओर से दिया गया है। इस कारण उसको जेल में डालेगा तो भी उनके द्वारा प्रचार किया हुआ वचन लोगों के हृदयों में कार्य करता रहेगा। और वो वचन लोगों के अंदर परिवर्तन लाया। विश्वासियों की गिनती बढ़ गया। 3000 से अभी 5000 हो गया। 5000 नए विश्वासी, लगभग 8000 लोग अब तक विश्वास में आया है। 5 और 6 पढ़िए। 4 का 5 और 6। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। से अब यरूशलेम का मुख्य धर्मगुरु लोग, पूर्व महा पुरोहित भी वहां पर आया हुआ है। वर्तमान समय का महापुरोहित भी वहां पर है। ठीक है, हन्ना और कैफा। हन्ना पूर्व महापुरोहित था और कैफा जो है वो वर्तमान समय का महापुरोहित था, महायाजक था। ये दोनों एक रिश्ता भी है। हन्ना ससुर जी है और कैफा उसका दामाद है। लेकिन ये दोनों बड़े शत्रु थे। किस बात का शत्रु था हमें नहीं मालूम है। शायद उसकी बेटी को दहेज कम दिया होगा, इसलिए होगा, मुझे मालूम नहीं। लेकिन बड़ा शत्रुता में थे। इनकी शत्रुता यीशु मसीह के मृत्यु की बातें, सजा देने वाली बातों में ये लोग दोनों एक हो गया। देखो यीशु का वचन क्या है? शत्रुओं को मित्र बनाता है। यीशु शत्रुओं को मित्र बनाने वाले। हन्ना और कैफा ये दोनों शत्रु थे। ये दोनों बड़े शत्रु थे उस समय। पर जब यीशु को सजाए देने वाली बात आया, ये दोनों जो शत्रु थे वो मित्र हो गया। मतलब दोनों ने एक ही राय दिया। वहां पर दुश्मन, देखो शत्रु का एक होता है, शत्रु का शत्रु मित्र, ऐसा होता है। तो यीशु एक धर्मी है। पिलातुस ने उसको बचाना चाहा, फिर भी ये दोनों शत्रु आपस में मिल गया, मित्र हो गया। मेजोरिटी इधर गया। पिलातुस कुछ कर नहीं सका क्योंकि ये दोनों यहूदियों के द्वारा नियुक्त किया हुआ महायाजक लोग है। एक एक्स है और एक वर्तमान का है, जो जिसका समय हो चुका है वो अभी भी कुर्सी पर बैठा हुआ है। आज भी ऐसा कुछ लोग हैं, अपना स्थान तो गया, अपना समय तो गया, अभी तो गया, फिर भी बैठे रहता है कुर्सी पे। और लोग उनसे जाकर सलाह मशुरा करते हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं। हन्ना को यहां पर आना ही नहीं चाहता यीशु मसीह के विषय में।
क्योंकि हन्ना उस समय इंचार्ज नहीं था, ये पूर्व महापुरोहित है, महायाजक था, लेकिन उस समय अधिकार उसका दामाद कैफा को था, लेकिन ससुर अभी भी कुर्सी पर बैठा हुआ है। यीशु को पहले हन्ना के पास भेजा, उसके बाद कैफा के पास भेजा, उसके बाद पिलातुस के पास भेजा, फिर हन्ना के पास, कैफा के पास। इसी तरह बार बार यीशु मसीह को इधर से उधर, उधर से इधर करके एक ही रात में 5 बार जो है कम से कम यीशु मसीह को कोर्ट में बदल बदल कर कोड़दी में न्याय किया गया। सो एक हन्ना और कैफा ये शत्रु थे, लेकिन यीशु के मृत्यु के समय में, यीशु मसीह को मृत्यु दंड सुनाने में ये दोनों एक हो गए, ये शत्रु मित्र बन गया। यीशु के क्रूस के मृत्यु के कारण पहला मित्र बना हुआ 2 शत्रु थे, एक कैफा और एक हन्ना। ये दोनों कड़ी बड़े शत्रु थे पर मित्र बन गया। अब ये लोग दोनों वहां पर आया, उनके सामने पतरस और यूहन्ना को खड़ा कर दिया, ठीक है। हन्ना पूर्व महापुरोहित था, कैफा वर्तमान महापुरोहित। दोनों व्यक्तियों ने व्यवस्था के अन्य प्राचीनों और शिक्षकों या न्याय शास्त्री जिसको हम कहते हैं, उनको साथ मिलकर यीशु को मृत्यु दंड सुनाया था। इसके बारे में मरकुस के 15 अध्याय में, यूहन्ना 18 में, ये सब में हम लोग पढ़ते हैं। अब ये सोचते थे कि यीशु को मार डालने से यीशु का मार्ग समाप्त हो जाएगा, लेकिन यीशु तो मर गया। अब उनके चेलों के द्वारा पिछले दिनों से और तेजी में ये मार्ग बढ़ रहा है, लोग विश्वास में आ रहे हैं, लोग विश्वास कर रहे हैं। ये इनको इनके सहने से बाहर था। सो यहूदी शासक लोग, प्राचीन और शास्त्री लोग उस लंगड़े व्यक्ति के चंगाई के बारे में चिंतित था कि ये व्यक्ति चंगा भी हो गया, एक जिंदा गवाह भी हमारे सामने खड़े हैं, हम क्या करें। ये सोचकर से उन्होंने पतरस और यूहन्ना से पूछा, तुम लोग किस अधिकार से ये करते हैं? अधिकारी तो हम ही हैं, हम बैठे हुए हैं, लोगों के द्वारा चुना गया लोग हम हैं, लोगों के बीच में अद्भुत कार्य करने के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया मूसा के व्यवस्था के अनुसार। महायाजक हम हैं, अगर कुछ हो तो हमारे द्वारा होने चाहिए। याचक हम हैं, जो मूसा के द्वारा चले आने वाला प्रथा के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार हम याजकों के गद्दी पर बैठे। तुम ये कौन सी अधिकार से किए हो? कौन सी नाम से तुम ये किए हो? अब पतरस की जवाब आप सुनिए, 8 से लेकर 10 तक पढ़िए। उन्होंने पूछा कौन सी नाम से, 9वीं आयत में, सॉरी 7वीं आयत में, कौन सी? उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगी कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्लभ मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हम में से उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिला, यह मनुष्य तुम्हारे सामने चंगा खड़ा है। आपको मालूम होने चाहिए, इसी कैफा के आंगन में था जब पतरस यीशु को इनकार कर दिया, क्योंकि यीशु को जब अंदर पूछताछ कर रहा था यीशु से, पतरस इसी कैफा के आंगन में बैठा हुआ था, आग सेक रहा था,
इस घटना आपको मालूम है, मत्ती 26 में हम लोग पढ़ते हैं, समय के कमी से नहीं जाऊंगा। वहां पतरस भी आग सेक रहा था लोगों के साथ। उस समय एक लड़की के सामने पतरस ने यीशु मसीह को इनकार कर दिया, कहा मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। लेकिन अब 50 दिन के बाद उसी कैफा के सामने, पहले तो कैफा के आंगन में बैठा हुआ था ये, लेकिन अब पतरस उसी कैफा के सामने खड़े होकर उनकी सवाल का जवाब दे रहा है। कारण क्या है? कारण पतरस का डर निकल गया। कैसे निकल गया? जब वो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाया, जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। पवित्र आत्मा जब पतरस के ऊपर सामर्थ्य के साथ उतरा पेंतुकोस के दिन में, पतरस का डर अंदर से निकल गया। अब जिस कैफा के आंगन में बैठकर यीशु को इनकार किया, वही कैफा के सामने पतरस कह रहा है यीशु नासरी, जिसको तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, जिसको तुम लोगों ने सजाए मौत दिया था, सुनाया था, जिसको तुम लोगों ने बार बार एक ही रात में बदल बदल कर 5 बार तुम लोगों ने जिस यीशु को न्याय कर कर दोषी ठहरा कर, देशद्रोही ठहरा कर, हीन मृत्यु का एक घिनौना मृत्यु का सजा तुम लोगों ने दिया था, अर्थात क्रूस पर चढ़ाने का, वो यीशु को परमेश्वर ने महिमा किया। वो यीशु को परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया। वो यीशु जी उठा। हम उसके नाम के अधिकार से ये कर रहे हैं। यहूदियों के सबसे बड़ा सजा पत्थरवा था। व्यभिचार किया हुआ स्त्री को यीशु के पास जब पकड़ कर लाया तो सब आए हुए सबके पास एक एक हाथ में एक एक पत्थर था उस स्त्री को मारने के लिए। उनका सबसे बड़ा सजा पत्थर मारकर पत्थरवा करना ये था। याद होगा आपको, जब इस्राएली लोग हाई शहर से लड़ने के लिए गया, हार गया, लोग बहुत सारे इस्राएल के जवान मरे। उस समय परमेश्वर ने, यहोशू ने मिलाप वाले तंबू के सामने पेट के बल गिरा। सूरज डूबने तक वो मिट्टी को ऊपर फेंकते हुए एक पागल के नाई प्रभु के सन्मुख में गिड़गिड़ा कर रोकर पूछा, प्रभु बड़े से बड़े शहर है यरीहो, वहां पर तूने हमें जय दिया, लेकिन छोटा शहर हाई पकड़ने के लिए जब गया तो कैसे हमारे जवान लोग मारे गए, कैसे हम कब्जे में हो गए, हमारे ऊपर ये क्यों हुआ? तब प्रभु ने कहा, यहोशू तो उठ जा, तुम क्यों रोते हो मेरे सामने? यरीहो में जब लोग लड़ने के लिए गया था, जिन जिन चीजों को ना उठाने के लिए मैंने कहा था, तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति ने उसको उठाया। मेरे लोगों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। पिछले लड़ाई में पाप कर पाप किया हुआ लोग तेरे छावनी में है, ढूंढो वो कौन है। प्रभु ने नाम नहीं बताया, ढूंढो वो कौन है और तुम्हारे ऊपर आने का हानि का कारण नहीं है। यहोशू तुरंत सभी इस्राएल गोत्र के पुरुषों को मिलाप वाले तंबू के पास बुलाया और सारे इस्राएल वहां पर इकट्ठे हो गए। चिट्ठी डाला, किसके नाम से ये अनर्थ इस्राएल के ऊपर आया? चिट्ठी आखान के नाम से गिरा। आखान अभी कांप रहे, आखान उधर नहीं आया, आखान घर पर बैठा हुआ है, उपवास कर रहा है, चोरी की माल ला कर रखकर उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है उसके ऊपर। जैसे मुर्गी अंडे के ऊपर बैठकर सेवन करता है, इसी प्रकार
लाया हुआ चीज से मिट्टी के अंदर गाड़ कर, घर के अंदर गाड़ कर, उसके ऊपर बैठ कर प्रभु का धन्यवाद करूंगा सदा में, गीत गा रहा है। जब आखान के पास खबर आया, तुम्हें बुला रहा है यहोशू, आखान आया तो वही सवाल पूछा, बेटा तुमने ये क्यों किया, कहाँ है चोरी का माल? आखान ने बोला मैं घर पर रखा हूं, मिट्टी गाड़ कर रखा है, गाड़ कर मैंने उसके अंदर गाड़ दिया। ओके, उसके चोरी का माल जो उसने छुपाया था वो समेत लेकर आया। आखान और आखान के परिवार, आखान के पत्नी, इनके गाय बैल सबको लेकर आया। आखेर नामक तराई में लेकर आया। सारे इस्राएल लोग पत्थर उठाकर आकर उनके ऊपर पत्थर मार के, पत्थरों का एक पहाड़ बनाकर उन्हें मार डाला। सो इस्राएल का कड़ी सजा जो था वो पत्थरवाद था। यीशु को वो सजा नहीं दिया था, बल्कि यीशु को एक विदेशी देश का सजा था जो दिया है। स्तिफनुस, आगे हम पढ़ेंगे, स्तिफनुस को भी लोगों ने पत्थरवाह किया। व्यभिचार किया हुआ स्त्री को भी पत्थरवाह करने के लिए लेकर आया, क्योंकि इस्राएल का कड़ी से कड़ी सजा ये पत्थरवाह देना था। पर यीशु को क्रूस दिया। ये क्रूस की सजा जो है वो यहूदियों के लिए एक श्राप मृत्यु है, एक श्राप का चिन्ह था। पेड़ पर अगर कोई लटकते हैं, यदि कोई पेड़ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। गलातियों की पत्री में लिखा हुआ है, जो कोई पेड़ पर, पढ़िए गलातियों की पत्री 3:11 पढ़िए। जल्दी पढ़ना है, टाइम बढ़ रहा है हमारे। मसीह ने जो हमें लिए शाप बना, हमें मुझ कर व्यवस्था की शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। हाँ, सी 13वीं आयत में लिखा हुआ है जो कोई खाट पर लटकाया जाएगा वो श्रापित है। सो खाट पर लटकाना एक श्राप मृत्यु है। खाट का मतलब है पेड़ पर लटकाया जाना, मतलब हैंगिंग, खुद को पेड़ पर लटकना या पेड़ पर लटकाए जाना। ये क्या होता है? एक श्राप मृत्यु है। परमेश्वर ने इस्राएल को दिया हुआ व्यवस्था के अनुसार, इस्राएल को दिया हुआ व्यवस्था के अनुसार एक श्राप मृत्यु है। पर ये कहां लिखा हुआ है? ड्यूटरनोमी, व्यवस्था विवरण के पुस्तक 21-22 पढ़िए। व्यवस्था विवरण 21-22। फिर यदि किसी से दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा रहे। अवश्य उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया हो वह परमेश्वर की ओर से पापी ठहरता है। देखो, अगर किसी के शव पेड़ पर लटकाया गया, वो व्यक्ति जो पेड़ पर लटकाया गया, जो मर गया, वो श्रापित है। दैट केस में यहूदा श्रापित है, क्योंकि वो खुद को फांसी लगाकर पेड़ से लटक गया था। यीशु मसीह को लोगों ने क्या कर दिया? ये यहूदी प्रथा नहीं है, क्योंकि यहूदियों के अंदर, यहूदियों के लिए इस तरह का एक सजा कभी नहीं दिया प्रभु ने। बल्कि ये क्रूस कहां से आया? ये क्रूस जो है वो रोमी लोगों का, रोमी गवर्नमेंट का सजा सुनाने का एक तरीका था। क्योंकि रोम के लोग समझते थे कि पृथ्वी पवित्र है, उसमें किसी का खून गिरकर वो पृथ्वी अपवित्र नहीं होना चाहिए। इसलिए रोमी लोग क्या करते थे? कोई भी अपराधी को न पत्थरवाह कर न तलवार से मारते थे, बल्कि उनको क्रूस पर चढ़ाते थे। क्योंकि आसमान और पृथ्वी के बीच में जब एक व्यक्ति लटकाया जाता है, क्या होता था कि उकाब जो होती है, झीलें,
वो चिड़िया आकर इनका शरीर को नोच कर खा लेता, और अगर शाम तक ये मरा नहीं है तो क्या होंगे, शाम को इस क्रूस पर चढ़ाए हुआ व्यक्ति के ऊपर पेट्रोल या केरोसिन मिट्टी तेल वगैरह कुछ छिड़का के आग लगाता था। यहूदी लोग कभी भी रोमी लोग कभी भी किसी व्यक्ति का खून पृथ्वी में धरती पर गिरना नहीं चाहता था, क्योंकि वो कहते हैं कि धरती मां है, पवित्र है, धरती के ऊपर कोई किसी पापी का खून नहीं गिरना चाहिए। इस कारण रोमी लोग किसी भी मनुष्य को, छोटा या बड़ा कोई भी क्रिमिनल हो, उनको क्रूस की मृत्यु देता था, क्योंकि क्रूस की मृत्यु में खून पृथ्वी में नहीं गिरता। लेकिन यहूदियों ने पिलातुस को सिफारिश किया, यीशु को सजाए क्रूस की मृत्यु दो, उनको क्रूस पर चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि यीशु को इन लोगों ने श्रापित व्यक्ति ठहराना चाहता था। मूसा के व्यवस्था के अनुसार, मूसा के कानून में लिखा हुआ है, जो कोई पेड़ पर घाट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। इस कारण लोगों ने क्या किया, पिलातुस को बोला उनको क्रूस पर चढ़ाओ, उनको क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि उस समय इस्राएल के ऊपर रोमी लोगों का अधिकार था, रोमी लोग शासन करते थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनको क्रूस पर चढ़ाओ, तुम्हारे इस देश का सजा के अनुसार करो, हमारे व्यवस्था के अनुसार नहीं करना, क्योंकि लक्ष्य ये था यीशु को श्रापित ठहराना। यीशु श्रापित है क्योंकि पेड़ पर लटकाया गया, क्रूस पर लटकाया गया। ठीक है, ये दिखाने के लिए था। तो यहूदी लोग रोमी लोग जब कभी क्रूस को उठाता था, वो रोड के किनारे होता था, उसके सामने से रोड जाएगा, रोड के दोनों साइड में रोम में क्रूस दिखाई देता था। सजाए मौत के लिए सुनाया गया व्यक्तियों को उस क्रूस पर चढ़ाकर मार देता था। यदि वो रात भर शाम तक नहीं मरा तो शाम को उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का कर आग लगाता था। रात भर ये क्रूस जलता रहेगा। उस रास्ते से जाने वाले आने वाले लोगों को स्ट्रीट लाइट के बदले, आज तो स्ट्रीट लाइट है हमारे पास, उस जमाने में ऐसा नहीं था। सो लोग अंधेरे से उस रास्ते से गुजरने वालों को रोशनी देने के लिए स्ट्रीट लाइट का काम ये क्रूस करता था। क्रूस पर चढ़ाए हुए व्यक्तियों को रात भर आग लगाते थे। तो यीशु को क्रूस पर, यीशु के केस में भी लोगों ने ऐसा सोचा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यीशु समय से पहले मरा था। इस कारण वो ऐसा नहीं कर सका। और केवल इतना नहीं, पिलातुस दिल से उसको बचाना चाहा, लेकिन यहूदियों के दबाव में आकर उसको क्रूस तो दे दिया। लेकिन यीशु के क्रूस की मृत्यु के बाद निकोदिमोस और अरिमतिया का योसेफ आकर यीशु का लोथ को मांगा। उन्हें यहूदी प्रथा के अनुसार पूरे इज्जत के साथ उसको अंतिम संस्कार कर दिया। इस कारण ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन क्रूस पर यीशु को चढ़ाया, यीशु क्रूस पर मरा। इसके पीछे यहूदियों का लक्ष्य यही था कि ये बात साबित करे कि यीशु श्रापित व्यक्ति था। तो एक श्राप मृत्यु उसने दिया। अब जिस पतरस ने कुछ दिन पहले ये कैफा के आंगन में बैठकर एक 13 साल की छोटी सी लड़की के सामने यीशु को इनकार कर दिया था, वो पतरस 50 दिन के बाद उसी कैफा के सामने खड़े होकर कह रहा है, जिस यीशु को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, वो यीशु को परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया। पतरस के पास ये सामर्थ्य कहां से आया? ये सामर्थ्य पेंतकोस्त के दिन में प्राप्त किया हुआ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। क्योंकि यीशु ने कहा था प्रेरितों के पुस्तक 1:8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। और वो सामर्थ्य पतरस ने प्राप्त कर लिया। आत्मा का सामर्थ्य जब अंदर आया, पतरस ने कैफा का पोजीशन भूल गया। कैफा कौन था, उसकी अधिकार क्या था, वो क्या कर सकता है, ये सब कुछ भूल गया। और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रेरित पतरस ने इन सन्निधियों के सामने, पूर्णियों के सामने वो जवाब देने लगा। क्योंकि
पतरस पवित्र आत्मा से भरपूर था। यीशु ने चेलों को कहा था, जब तुम्हें पकड़कर न्यायाधीश के सामने ले जाएंगे तब तुम चिंता मत करना, तुम्हारे अंदर वास करने वाला मेरे पिता की आत्मा तुम्हें जो कहना होगा उचित समय पर कहेंगे। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 10 का 19 और 20 पढ़िए। मत्ती 10 का 19 और 20, मैथ्यू 10, 19 and 20 पढ़िए। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हाँ, देखो प्रभु ने पहले बोला था, सारे ट्रेनिंग प्रभु ने पहले दिया था। प्रभु कहता था कि अगर ऐसी बात हो गया, तुम न्यायाधीश के सामने खड़े हो जाओगे, पंचायत के सामने, सन्निधियों के सामने, न्याय शास्त्रियों के सामने खड़ा होगा, तो तुम घबराना मत। जो तुम्हें बोलना है तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर वास करने वाला मेरा पिता की आत्मा तुम्हें समझ देगा। सो इस कारण पतरस बड़े निडर होकर पतरस से पूछा, तुम कौन सी अधिकार से ये करते हो, किसके नाम से तुम ये करते हो? पतरस ने कहा, ठीक है। सो उसने उनके प्रश्न की निडरता से जवाब दे दिया है, ठीक है। सो पतरस ने कहा, तुम सब, 11वीं आयत में, तुम सब इस्राएली आज जान ले। जब लोगों ने पतरस से पूछा कि पतरस तू ये कौन से अधिकार से करते हो, वहां पर लिखा हुआ पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, वर्स 8 शायद है ना, 8वीं आयत में, पतरस पवित्र आत्मा से भर गया। देखिए, पेंतेकोस्त के दिन में बपतिस्मा पाया, अभी परेशानी के घड़ी में पतरस दोबारा पवित्र आत्मा से भर गया। ध्यान से सुनिए, ये पवित्र आत्मा केवल चर्च में आते वक्त अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं दिया गया है। पवित्र आत्मा इसे कठिनाई के समय में भी हमें पवित्र आत्मा से भरना है। लोग क्रोध से भर गया, गुस्से से भर गया, दांत पीसकर पूछ रहे, तुम कौन से अधिकार से करते हो? पतरस पवित्र आत्मा से भर गया। पवित्र आत्मा संयम की आत्मा है, पवित्र आत्मा प्रेम की आत्मा है, पवित्र आत्मा नफरत करने वाला आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा दया की आत्मा है, पवित्र आत्मा सहनशीलता की आत्मा है। क्रोध करते हुए लोग उसको मारने के लिए आ रहा है, उस समय लोग जब क्रोध से दांत पीसकर पूछा, तुम कौन सी अधिकार से ये करते हो? पवित्र आत्मा से पतरस आत्मा से भर गया। सेम थिंग है 7वें अध्याय में स्तिफनुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं स्तिफनुस को लोग मार डाल रहे थे पत्थर से, ठीक है। लेकिन एक पत्थर जब स्तिफनुस के शरीर में पड़ गया, उस समय स्तिफनुस पवित्र आत्मा से भर गया। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के दास लोगों, पवित्र आत्मा केवल कलीसिया में, पुलपिट में, आराधना के बीच में अन्य भाषा में उछलने के लिए, आराधना करने के लिए नहीं दिया। ऐसे घड़ी में भी हमें पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। ऐसे अनुभव में भी जब दुश्मन हमें घेर लेते हैं, दुश्मन हमें चारों तरफ से घेरते हैं, उस समय भी अगर हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, तब हम असल में परमेश्वर के चेले हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले लोग हैं। पतरस पवित्र आत्मा से भर गया। 4 का 8 में कुछ दिन पहले बपतिस्मा पाया। उस दिन समय जब मैंने आपको सिखाया था, आपको बोला मैंने, हर बपतिस्मा एक भरने के द्वारा होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं हर बार जब भरते हैं तब बपतिस्मा हो। पहले बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति है, लेकिन अभी उसको दोबारा भरना पड़ा इस सिचुएशन का सामना करने के लिए, इस हालात का सामना करने के लिए। सो क्या हमें सीखने को मिलता है इससे? परमेश्वर के लोगों को पवित्र आत्मा की भरपूरी एक बार हमेशा के लिए नहीं दिया, बल्कि जीवन के हर प्रतिसंधि के समय में, कठिनाई के समय में, कष्ट, क्लेश, निंदा, अपमान के समय में भी परमेश्वर के लोग नए नए सिरे से हर बार परेशानी और पीड़ा के समय में आत्मा से भरते हैं।
आत्मा से हमें भरना चाहिए। और पतरस आत्मा से भरपूर होकर समस्या का सामना किया, सवाल का जवाब दे दिया है। उसने कहा कि तुम सारे इस्राएली लोग ये याद रखो, अगर इस मनुष्य के चंगाई के कारण तुम लोग आज मुझसे पूछताछ करते हो, तो तुम लोग भली भांति याद रखो, जिस यीशु को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, वर्स 10 10वीं आयत में, जिस यीशु को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, उसी को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। जिसको तुमने निकम्मा समझा, उसको प्रभु ने आदर सम्मान दिया। जिसको प्रभु तुम लोगों ने तुच्छ जाना, त्याग दिया, उसको प्रभु ने महिमा दिया। अगर ये मनुष्य जो लंगड़ा था अब तक, इसको ठीक होने से आपको कोई आपत्ति लग रही है, आप अगर इसके वजह से मेरे को जेल में डाल दिया, आज आपके न्यायाधीश के सामने मुझे खड़ा किया है, तो याद रखो, मैंने अपने तरह से कुछ नहीं किया, मैंने अपने बल और शक्ति से कुछ नहीं किया, मेरे नाम के अधिकार से नहीं किया, मेरे नाम की सामर्थ्य से नहीं किया। आपने मुझसे पूछा कौन सी अधिकार से करते हो, कौन किसके नाम से तुम करते हो, तो सारे इस्राएल के घराना आज याद रखो कि तुम लोग जिस यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उसी यीशु के नाम से, उसी यीशु के अधिकार से मैंने ये किया। क्योंकि ये मनुष्य जो ठीक हो गया, ये प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के सामर्थ्य से हुआ है। प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाए हुआ प्रभु उसी आत्मा से इस मनुष्य को ठीक कर दिया। ये प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का एक जिंदा सबूत है। सदूकी लोग जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं, जो पुनरुत्थान का खंडन करते हैं, उनको मुंह को पतरस ने बंद कर दिया है। ये पतरस का तीसरा प्रचार है। पहला प्रचार पेंटेकोस्त के दिन में था, दूसरा प्रचार सुलेमान के ओसारे में आम लोगों के सामने था, तीसरा प्रचार सन्निधियों के सामने, न्यायाधीशों के सामने, न्याय शास्त्रियों के सामने। एक ही विषय है, यीशु का पुनरुत्थान। यीशु पुनरुत्थान किया, मतलब जिसको तुम लोगों ने इंसान समझा, वो इंसान नहीं था, बल्कि वो मृत्यु के ऊपर जयवंत पाया हुआ प्रभु है। जिसको तुम लोगों ने निकम्मा समझा, वो हालेलुया, प्रभु ने उसको महिमा दिया, वो तुम्हारा उद्धार करता था। यीशु का पुनरुत्थान वही है पतरस का प्रचार का टॉपिक, पतरस का प्रचार का विषय। यीशु नासरी, जिसको तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया। ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है, क्योंकि ये वही यीशु है जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परंतु परमेश्वर ने उसको तीसरा दिन जिलाकर महिमा प्रकट कर दिया और उसको जीवित ठहराकर उस व्यक्ति को, इस व्यक्ति जो ठीक हो गया, उसको उसी आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने ठीक किया, जिसको प्रभु ने मृतकों में से जिलाया, उसी आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उसको ठीक कर दिया है। ठीक है। और पतरस ने लंगड़े व्यक्ति को चंगा करने का श्रेय, क्रेडिट नहीं लिया, कहा कि वो ही यीशु के नाम से ये चंगा हो गया। देन वर्स 11 में कहता है, 11वीं आयत में लिखा हुआ है, तो सारे इस्राएल जानो ये घटने को। 11 आयत को कह रहा है, तुम लोग राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा समझा, उस पत्थर कोने का सिरे का पत्थर बन गया। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को कोने का निकम्मा समझा, वो पत्थर, ये कौन है? राजमिस्त्रियां। घर बनाने वाले कौन है? घर बनाने वाले यहूदी। ये वजह से 118 से पतरस कह रहा, पढ़िए दाऊद राजा क्या कहता है, जल्दी आइए, वजह से 118 का 22 पढ़िए, मेरा समय समाप्त होने वाला, फटाफट आना है। वजह से 118 उसका 22 आयत को पढ़िए। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा था, वह कोने का हो गया। देखो, राजमिस्त्रियों ने, यही बात है पतरस से अंबर दोहरा रहा है 11वीं आयत में, 4 का 11 में, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा समझा, उसी पत्थर को क्या किया? वही पत्थर कोने का
सिरा बन गया है। ये कौन है? राजमिस्त्री। राज्य मिस्त्रियां घर बनाने वाला कौन है? घर बनाने वाला यहूदी लोग है, यहूदी ग्रह को बनाने वाले। अब्राहम से लेकर इनकी रीति रिवाज चल रहे, हम अब्राहम के संतान है, इसहाक के संतान, याकूब के संतान, ठीक है। लेकिन अब्राहम के घर से आया हुआ यीशु को इन्होंने इनकार कर दिया। अब्राहम पर विश्वास करते, इसहाक पर विश्वास करते, याकूब पर, योसेफ पर, दाऊद पर, सब पर विश्वास करते, लेकिन दाऊद का संतान यीशु को इन्होंने इनकार कर दिया। क्योंकि हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील में, जब वो अपने घर गया, उनके अपनों ने उनको इनकार कर दिया, है ना। वो उनके अपनों में गया, मतलब यीशु यहूदियों की ओर गया, यहूदी लोगों ने उनको इनकार कर दिया। दाऊद यहाँ पर कहता है राज्य मिस्त्रियों ने, अर्थात यहूदी लोगों ने, यहूदी ग्रह बनाने वाला यहूदी लोग यीशु को, जिस पत्थर को निकम्मा समझा, मतलब यीशु के बिना वे लोग इस्राएल ग्रह को बनाने के लिए कोशिश किया, इस्राएल के घर को बनाने के लिए कोशिश किया, लेकिन जिस पत्थर को उन्होंने, अर्थात यीशु को उन्होंने इनकार कर दिया, वही यीशु को प्रभु ने क्या कर दिया? कोने का सिरा ठहराया, मतलब फाउंडेशन स्टोन बना दिया। फाउंडेशन स्टोन, पहला कोरिन्थी 3:11, फटाफट आइए पढ़िए। पहला कोरिन्थी 3:11, पौलुस कहता है ये की नींव है, वो नींव पहले से पड़ी है जो परमेश्वर ने डाल दिया है। पढ़िए पहला कोरिन्थी 3:11। क्योंकि उस नींव को जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। जो नींव पहले से पड़ी है, उस नींव को छोड़कर और कोई नींव नहीं डाल सकता। और पौलुस उस नींव का नाम भी बताता है जो प्रभु यीशु मसीह है, जो कोने का सिरे का पत्थर बन गया। पतरस यहाँ पर सन्निधियों के सामने खड़े होकर कहता है कि जिस नींव को, जिस पत्थर को तुम लोगों ने निकम्मा समझकर त्याग दिया था, वो पत्थर कोने का सिरा का पत्थर बन गया। मतलब यीशु को तुम लोगों ने इनकार कर दिया था ना, लेकिन परमेश्वर ने उसको सबसे अहम कर दिया। फिलिपियों की पत्री में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको उड़ाकर सबसे ऊंचा नाम दे दिया है, सबसे ऊंचा नाम, सबसे श्रेष्ठ नाम दिया है, ठीक है। सो पतरस यहां पर कहता है कि ये पत्थर जिसको तुम लोगों ने त्याग दिया था, वो कोने का सिरे का पत्थर बन गया, फाउंडेशन स्टोन बन गया, नींव का पत्थर बन गया। यीशु मसीह को कई पत्थरों के से तुलना कर वचन में लिखा हुआ है। 5 मिनट में हम लोग जल्दी उन आयतों में हम देखेंगे, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके तरफ ना देखें। पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़ना है। पहले यीशु मसीह नींव का पत्थर है। पढ़िए यशायाह नबी के पुस्तक 28:16, यशायाह 28:16, जल्दी जल्दी नोट करते जाना और पढ़ते जाना। इफिसियों की पत्री 28:16, नींव का पत्थर। पढ़ो पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक पत्थर और नीचे ये पत्थर। देखो मैं सियोन में एक पत्थर रखा हूं। कैसा पत्थर? परखा हुआ पत्थर। सियोन, दाऊद का नगर का नाम है सियोन। सियोन, सियोन में मैंने एक पत्थर रखा। यरूशलेम का पुराना नाम सियोन, दाऊद का नगर है वो, दाऊद का शहर है वो, दाऊद का शहर का नाम सियोन। सियोन में एक पत्थर को रखा, एक ऐसा वैसा पत्थर नहीं, परखा हुआ पत्थर, ठीक है। दूसरा एफिसियों की पत्री 2:20 नया नियम में, जल्दी पढ़िए। एफिशियंस 2:20, और प्रेरितों और पवित्र पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। मसीह यीशु स्वयं। एसेकिएल में, यिर्मयाह में, सॉरी यशायाह में हमने देखा है वो परखा हुआ पत्थर है, या अंबर कोने का पत्थर। और भी है बहुत सारी बातें, कल बताएंगे, क्योंकि आज समय समाप्त होने वाला है, क्योंकि जल्दीबाजी में झाड़ी पीटने से नहीं होगा, आपको डिटेल समझाना होगा। प्रभु आपको आशीष दे। बाकी हम कल को देखेंगे।
1 से लेकर 10 तक आज हम लोगों ने देखा।